हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है फूड ग्रुप्स। FOODGROUPS। डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है कैटेगरीज इनटू विच फूड्स आर प्लेस्ड बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। समझते हैं डेफिनेशन को पोर्शन बाय पोर्शन। यहाँ पे किस चीज़ को प्लेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कुछ कैटेगरीज में प्लेस करेंगे। फूड्स वो पार्ट हैं जिनको हम अलग अलग हिस्सों में प्लेस करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे? उनके किसी विशेषताओं के बेसिस पे हम ये काम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कई सारे टॉपिक्स में देखी जाती है कि करी जाती है। जैसे हम टाइप्स बनाते हैं, सब टाइप्स बनाते हैं किसी चीज़ के, तो वो एक ऐसा वर्क है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिखाई देता है। इसको अगर समझना है कि कैटेगरीज क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कहाँ पे बनती हैं, तो इस वक्त एक वीडियो का लिंक आ रहा है ऊपर। 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो है, इसको पहले देख लीजिए अगर नहीं देखा है ऑलरेडी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं वापस टॉपिक पे। देखना ज़रूरी है ये। इस वीडियो से हमने ये सीखा कि कैटेगरीज अलाउज इन ईजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स प्रेजेंट विद इन लार्जर ग्रुप्स। यानी कि जहाँ पे भी बहुत सारे लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने का एक फ़ायदा होता है उन ग्रुप्स को समझने के लिए। क्योंकि हम बड़े ग्रुप को नहीं समझना चाह रहे हैं, सिर्फ हम छोटे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं मोस्टली, तो इसलिए वो छोटे ग्रुप्स या कैटेगरीज फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस एरिया में यानी कि फूड्स, आज का जो हमारा लार्जर ग्रुप है वो है फूड्स, और उसी में हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे जिनका नेम है फूड ग्रुप्स। अब जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा कि जो कैटेगरीज होती हैं कभी भी वो बनती हैं किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। कोई ना कोई विशेषता होगी, कोई बात होगी जिसके बेसिस पे वो ब्रेकेज होगा। जैसे कि वीडियो में दिखाया था कि जो कपड़े हम पहनते हैं, क्लोथ्स, पैरों पे, उनको लेंथ के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जो नी से छोटे हैं वो शॉर्ट्स, जो नी से थोड़े से लेंदी हैं वो कैप्री, जो एंकल्स तक जाते हैं वो ट्राउजर्स। तो वहाँ पे लेंथ था कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके बेसिस पे डिविजन्स होते हैं कैटेगरीज में। तो देखते हैं कि आज के यहाँ पे जो डिविजन्स हैं वो किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होंगे। तो आज के हमारे कैरेक्टरिस्टिक एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड होगी। कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार से है: सोर्स, कॉम्पोजिशन, शेप, टेक्सचर और टेस्ट। थोड़ी सी मीनिंग समझ लेते हैं इनका, फिर आगे चलेंगे बात। और बाकी बात इनकी जब हम कैटेगरीज की बात करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा प्रॉपरली कि ये कैसे हो रहा है। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इनका बेसिक मीनिंग क्या है। सोर्स यानी कि किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। कॉम्पोजिशन यानी कि कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है। शेप, आसान है, किसी चीज़ का आकार, स्ट्रक्चर। टेक्सचर, कोई चीज़ छूने में कैसी है, एहसास कैसा है उसका, हॉट है, कोल्ड है, रफ है, स्मूथ है। टेस्ट, कोई चीज़ स्वाद में कैसी है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेसिस पे हमारी जो कैटेगरीज हैं वो बनेंगी। देखेंगे अभी थोड़े समय बाद कि कैसे बनती हैं। तो ये तो होती है हमारी डेफिनेशन कि फूड ग्रुप्स आर द कैटेगरीज इनटू विच फूड्स आर प्लेस्ड बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सोर्स, कॉम्पोजिशन, शेप, टेक्सचर एंड टेस्ट। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके नेचर की या इसके कैरेक्टरिस्टिक की। फूड ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम ये क्यों बनाते हैं या इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो हम यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें करेंगे इसके रिलेशन में कि इसका अपना नेचर कैसा है फूड ग्रुप्स का। किसी स्पेसिफिक फूड ग्रुप की बात नहीं कर रहे, इन जनरल जो फूड ग्रुप्स हैं उनका अपना नेचर कैसा है। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है कि फूड ग्रुप्स अलाउ फॉर द ईजियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ एग्जिस्टिंग फूड्स। अब ये बात बिल्कुल सही है। इट अलाउज फॉर द ईजियर आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ एग्जिस्टिंग फूड्स। अब यहाँ पे जो वर्ड ध्यान देने वाला है वो है लार्ज वेराइटी। यानी कि जितने भी फूड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आप भी जानते हैं कि कितनी सारी वैरायटी है फूड्स की। 10, 15, 50 नहीं है, 100 भी नहीं है, बहुत सारे हैं। कम से कम हम अगर एक मोटा मोटा नंबर डालें तो 200 से भी ऊपर ऐसे हैं जितने फूड्स जो एग्जिस्ट करते हैं। और ये बहुत छोटा नंबर दे रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर एक एग्रीगेट नंबर दूँ जो अच्छा खासा बड़ा नंबर है, तो वो 200 से भी ऊपर ऐसे फूड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको जब तक हम ग्रुप नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा हमें। और ये
खूबसूरती है कैटेगराइजेशन की, कि जब हम किसी चीज़ को ग्रुप करते हैं तो वो आसान हो जाती है समझने में। इसका एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी शॉपकीपर के लिए या फिर किसी कंज्यूमर के लिए बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे काम। जब कोई शॉपकीपर जितने भी अपने फूड आइटम्स अपनी शॉप में अरेंज करता है, तो अगर उसे ये काम करना हो तो आसानी से वो कैसे कर सकता है? अगर उसे ग्रुप्स पता होंगे। आप किसी मॉल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कैटेगरीज होती हैं, सेक्शंस होते हैं। ये पूरा सेक्शन इस चीज़ का है, ये पूरा सेक्शन बिस्किट्स का है, ये पूरा सेक्शन ऑयल्स का है, ये पूरा सेक्शन दालों का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा सेक्शन फ्रूट्स का है। तो ये कैटेगरीज ही हैं, जबकि इनके अंदर अपने बहुत सारे प्रकार के उसके अंदर भी होते हैं। तो बिस्किट्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो कंपनी वाइज आपको बिस्किट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये तो पता है कि एक सेक्शन बिस्किट का है। तो अगर आपको बिस्किट चाहिए तो आप दालों में नहीं जाएंगे, दाल के सेक्शन में, या फिर फ्रूट्स के सेक्शन में नहीं जाएंगे। तो वहीं पे ये जो सेक्शन है स्मॉलर ग्रुप बिस्किट, रादर देन सेइंग द लार्जर ग्रुप, फूड्स नहीं बोला हमने, सिर्फ हमने बिस्किट में डिवाइड कर दिया। वहाँ पे छोटा ग्रुप क्या है? बिस्किट, दाल, फ्रूट्स। बड़ा ग्रुप क्या था? फूड्स, उसके अंदर सारे फूड्स आते हैं। तो छोटे ग्रुप्स यहाँ पे हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। कंज्यूमर के लिए भी हेल्प करते हैं, अगर उसे ढूंढने जाना होगा तो आसान होगा। शॉपकीपर के लिए भी हेल्प होता है कि उसे अगर अरेंज करना होगा तो भी आसान होगा। तो एक तो बात यह है कि ईजियर आइडेंटिफिकेशन अलाउ करता है फूड ग्रुप्स क्रिएट करना। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ईच फूड ग्रुप प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन मेजर क्वांटिटीज while providing other nutrients in minor quantities। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसको समझने से पहले एक शब्द है जिसको समझ लेते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट। सुना भी होगा कई बार। स्पेसिफिक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी कहती है, न्यूट्रिएंट आर स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड्स ईच सर्विंग स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं? फूड्स में। और क्या करते हैं? हर एक का अपना स्पेसिफिक कुछ एक काम होता है जो वो करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को केमिकल सब्सटेंस क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे प्रोटीन्स हो गए, चाहे फैट्स हो गए, चाहे सीरियल्स या विटामिन्स या मिनरल्स, इन सब का अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला है, या एक कंपाउंड है बेसिकली, जो कि एक बार डिफरेंट है इनकी फूड ग्रुप से। फूड ग्रुप्स का अपना कोई स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, जबकि न्यूट्रिएंट्स का केमिकल फॉर्मूला होता है। इनकी बात हम काफ़ी आगे चल के करेंगे कोर्स में, तो अभी तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर जो न्यूट्रिएंट होता है, नाम अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 5 तरह के न्यूट्रिएंट हैं। टोटल 6 होते हैं, यहाँ पे हम 5 की बात करते हैं फिलहाल। पहला है प्रोटीन्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा है वाइटामिन्स, पांचवा है मिनरल्स। तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। पांचों के अपने अपने काम हैं। कोई किसी फूड में पाया जाता है, कोई किसी फूड में। स्टेटमेंट कहता था, ईच फूड ग्रुप प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन मेजर क्वांटिटीज व्हाइल प्रोवाइडिंग अदर्स इन माइनर क्वांटिटीज। यानी कि फूड ग्रुप में जितने फूड्स होंगे वो किसी एक न्यूट्रिएंट को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर। बाकियों को भी प्रोवाइड करेंगे लेकिन उन्हें कम क्वांटिटीज़ में प्रोवाइड करेंगे। देखेंगे अभी हम चल के जैसे जैसे फूड ग्रुप्स पे आएंगे कि कौन सा फूड ग्रुप कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो एक जानकारी के लिए अच्छी बात है कि आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो उसकी खासियत चाहिए, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो आप उसी से रिलेटेड फूड्स वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उस फूड ग्रुप की नॉलेज हो। तो ये बात होती है हमारी एक ऊपर टॉपिक की आउटलाइन की, कि फूड ग्रुप्स क्या होता है और उसका अपना फ़ायदे क्या हैं, उसका अपना नेचर क्या है। अब बात शुरू करेंगे एक एक करके अपने सब फूड ग्रुप्स की। क्या डेफिनेशंस हैं उनकी, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और उनमें कुछ उदाहरण, जिससे हम उस फूड ग्रुप को एक अच्छे रूप से समझ पाएँ। बाकी बाद में चल के इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स भी आएंगे आगे चल के, लेकिन अभी हम इनकी एक ऊपर बात करेंगे, जिससे हमें ये बेसिक आइडिया समझ में आ जाए कि फूड ग्रुप्स क्या है। थोड़ा आइडिया इसका आपको अभी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन रफ आइडिया है कहीं ना कहीं। जहाँ तक डेफिनेशंस की बात है तो जनरल लेवल पे हमें फूड ग्रुप्स की डेफिनेशंस नहीं पता होती है सही से। हमें एक आइडिया तो होता है लेकिन सही डेफिनेशन, उसकी सटीक डेफिनेशन नहीं पता होती है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी उतने अच्छे से पता नहीं होते हैं। तो उसी पे हम आज ध्यान देंगे।
तो पहले फूड ग्रुप से शुरू करते हैं। पहले फूड ग्रुप का नाम है पल्सेस, PULSES। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, फूड्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ एडिबल सीड्स दैट ग्रो इन पॉड्स, PODS, पॉड्स, कॉल्ड लेग्यूम्स। समझते हैं इसको। डेफिनेशन कहती है ऐसे फूड्स जो एडिबल सीड्स के फॉर्म में है। एडिबल का मीनिंग होता है दैट विच कैन बी ईटन, दैट विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी वो चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म खा सकता है, पचा सकता है अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, उसको हम कहते हैं एडिबल। जैसे कुर्सी चेयर एडिबल नहीं है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एडिबल हैं। तो यहाँ पे जो फूड्स हैं वो कैसे हैं, एडिबल सीड्स के फॉर्म में। अब ये इंटरेस्टिंग बात है बड़ी कि ये ऐसा फूड ग्रुप है जिसमें हम एक्चुअली बीज कंज्यूम कर रहे हैं, सीड्स कंज्यूम कर रहे हैं। दैट ग्रो इन पॉड्स। पॉड्स का मीनिंग होता है, अब इस वर्ड को समझ लीजिए, POD, पॉड। पॉड एक कंटेनर की तरह होता है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कंटेन कर सके, इसके अंदर कुछ आ सकता है। इस पॉड को लेग्यूम्स भी कहा जाता है। और एक बात ये भी है, यहाँ पे एक बहुत कॉमन वर्ड है, इस फूड ग्रुप के अंदर आने वाले हर फूड को और उसके पेड़ को, प्लांट को एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, LEGUMINOUS, लेग्यूमिनस प्लांट। काफ़ी कॉमन टर्म है, ये यूज़ करी जाती है। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। कैरेक्टरिस्टिक या नेचर या बिहेवियर की बात करें तो हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि पल्सेस जो होती हैं वो सारी ऐसी होती हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखती हैं या एबिलिटी रखती हैं, यानी कि जब उन्हें पानी में डुबोया जाएगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी उनके अंदर आ जाएगा, पानी को सोख लेंगे वो। एग्जाम्पल्स में देखेंगे अभी कैसे कैसे होता है ये। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मेजर न्यूट्रिएंट जो ये प्रोवाइड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो है प्रोटीन्स, PROTEIN। और हमें यहाँ पे इस नाम के साथ, इस न्यूट्रिएंट के नाम के साथ इसका एक बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। इसको अपने माइंड में अटैच कर लीजिएगा। छोटा सा टर्म है, ये बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हर न्यूट्रिएंट के बहुत सारे काम होते हैं लेकिन एक मेन पर्पस होता है। वो मेन पर्पस प्रोटीन्स का होता है मसल बिल्डिंग, बॉडी में मसल बनाना और उसको रिपेयर करना। और मसल अगर आपको रिलेट करना है कौन सा पोर्शन है, तो जो हड्डियों के ऊपर पोर्शन होता है और स्किन के नीचे, जिसको हम मांस कहते हैं, जो बॉडी का मेजर वेट कंज्यूम करता है या लेता है, उसको हम कहते हैं मसल। या इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो लोग मीट खाते हैं या जहाँ आपने मीट देखा है, तो मीट में जो पोर्शन खाया जाता है पूरे का पूरा, वो मसल है। तो वो पूरे का पूरा प्रोटीन है अपने आप में। जिम जो लोग जाते हैं वो प्रोटीन ही कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर, और जो लोग मीट खाते हैं वो वहाँ पे उस मसल को कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट, ताकि उन्हें डायरेक्टली प्रोटीन मिल जाए। तो ये 2 इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब एग्जाम्पल से आने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि पल्सेस जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो 4 तरह की होती है। सिंपल सी होती हैं, शेप के बेसिस पे इनका डिफरेंस होता है और आप इन्हें जानते भी हैं अपनी रियल लाइफ में। एग्जाम्पल्स में हम इनकी बात करेंगे, अभी सिर्फ नाम देख लेते हैं क्या है। पहला है बीन्स, दूसरा है लेंटिल्स, लेंटिल, LENTIL। तीसरा है पीज, PEAS। चौथा है चिक पीज, CHICK, चिक पीज, PEAS। डायरेक्ट एग्जाम्पल में जाते हैं ताकि समझ में आए। पहला उदाहरण बीन्स का ले रहे हैं हम यहाँ पे। इस बीन का नाम है किडनी बीन। इमेज में हम देख सकते हैं, जानते भी होंगे आप शायद इसे, अगर इंडिया में रहते हैं तो राजमा के नाम से भी जाना जाता है इसे हिंदी में। देखने में बिल्कुल किडनी की तरह होती है। हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है किडनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। जो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जितना भी ब्लड है बॉडी में उसको फिल्टर करता है, डेली करता है बॉडी का पूरा ब्लड फिल्टर। तो उसी बॉडी के पार्ट पे इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसका शेप बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये तो हो गया हमारा पहला उदाहरण, किडनी बीन। सारी बीन्स का नेम किडनी बीन्स नहीं होता है, लेकिन मोस्टली किडनी की तरह होती हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे लेंटिल्स वाले ग्रुप का। अब लेंटिल्स भी बहुत सारे होते हैं, पल्सेस का ये एक सब ग्रुप है। दालों की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमने दाल ली है उसका नाम है रेड लेंटिल। ये ऑरेंज कलर की है, इसको लाल मसूर भी कहा जाता है।
और ये डिफरेंट कैसे है किडनी बीन्स या बीन्स से? शेप का फर्क है यहाँ पे। अगर आप ध्यान दें तो बीन्स जो हैं वो किडनी शेप में होती हैं, और जितने भी लेंटिल्स या दाल हैं वो बाय कॉन्वेक्स होती है। बाय कॉन्वेक्स बेसिकली कुछ इस प्रकार का शेप है, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस की तरह है ये बिल्कुल। तीसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण पीस के ग्रुप का है। बहुत ही कॉमन पी है ये, ग्रीन पी, हरी मटर। आप सभी ने कभी ना कभी इसको खाया ज़रूर होगा। ये एक ऐसा सीड है जो सॉफ्ट होता है अपने आप में काफ़ी। इसको पानी में डुबोया जाता है और पानी ये भी सोखता है, सॉफ्टर हो जाता है और ज़्यादा, लेकिन इनिशियली ही ये सॉफ्ट होता है। इसको कच्चा भी खाया जा सकता है। बाकी जितने सीड्स हैं, दाल हो गई या बीन्स हो गई, इवन चिकपीस भी जो आएंगे आगे चल के, वो सब के सब कच्चे नहीं खाए जा सकते, बहुत हार्ड होते हैं। तो ये पीस ऐसी है एग्जाम्पल जो सॉफ्ट होती है और कच्ची खाई जा सकती है। चौथे एग्जाम्पल की बात कर देते हैं। इमेज नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। चिक पीस। अच्छा, पीस का जो शेप होता है वो राउंड होता है। चिकपीस का जो शेप होता है वो राउंड भी होता है, लेकिन साथ में रिंकल्ड होता है, तो इसे राउंड रिंकल्ड कहते हैं, क्योंकि राउंड के साथ साथ उसमें ऐसा लगता है जैसे उबड़ खाबड़ सा है। और इस डिस्क्रिप्शन से शायद याद भी आ रहा हो कि ये कौन सा ग्रुप है या कौन सा एग्जाम्पल है। चने जो होते हैं, काबली चने, अगर आपको पता हो, ब्राउन रंग के होते हैं, उनमें राउंड से होते हैं वो, लेकिन उबड़ खाबड़ से होते हैं अपनी सरफेस पे, तो उसको कहते हैं राउंड रिंकल्ड शेप। तो वो चौथा ग्रुप है पल्सेस के अंदर। पहला हो गया बीन्स, दूसरा हो गया लेंटिल्स, तीसरा हो गया पीस, और चौथा चिकपीस। पहला कौन से शेप में है? किडनी। दूसरा कौन से शेप में है? बायकॉन्वेक्स। तीसरा कौन से शेप में है? राउंड। चौथा राउंड रिंकल्ड। ये होती है बात पहले ग्रुप की पल्सेस। अब हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप चाहें तो ये वो पॉइंट है जहां पे आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे फूड ग्रुप की, जिसका नेम है मीट्स। MEATS। डेफिनेशन कहती है फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश एंड अदर एडिबल पार्ट्स लाइक फैट्स एक्सेट्रा। समझते हैं इसको। ऐसे फूड्स जो कहाँ से पाए जाते हैं? एनिमल की बॉडी से लिए जाते हैं। तो ये ऐसे फूड्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं बेसिकली। प्लांट्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। मेनली इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। अब किसी भी जानवर की बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे अंदर से स्टार्ट करें तो बोन्स आती हैं, उसके बाद आता है मसल्स या फिर फ्लैश कह सकते हैं उसको, आपको मांस जो है वहाँ पे मेन, और सबसे ऊपर आती है स्किन। तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे कंज्यूम होता है वो कौन सा पार्ट है? फ्लैश, FLESH। एंड अदर एडिबल पार्ट्स लाइक फैट। फैट भी होता है, मांस के साथ ही होता है, एक लेयर ऊपर होती है, वाइट रंग की होती है मोस्टली, वो भी कंज्यूम करी जाती है उसके साथ। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर की बात करें तो दो चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे। पहला यहाँ पे है कुछ ऐसे फैक्टर्स या पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे किसी मीट को देखा जाता है कि वो कितना बढ़िया मीट है, उसको जज किया जाता है। 3 फैक्टर्स होते हैं ये। पहला है टेंडरनेस। टेंडरनेस होता है कोई चीज़ कितनी सॉफ्ट है। मान लीजिए कोई अगर ऐसा मीट है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो अच्छा नहीं होगा फिर वो कंज्यूम करने में। टेंडर होना चाहिए, TENDER। दूसरा है फ्लेवर। फ्लेवर मतलब उसमें एक स्वाद होना चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए। तो अगर स्वाद नहीं होगा उसमें, बेस्वाद होगा, तो भी मज़ा नहीं आएगा उसको कंज्यूम करने में। तो ये एक दूसरा पैरामीटर है। तीसरी चीज़ है जूसीनेस। जूसीनेस का मतलब है उसमें कितना जूस है वहाँ पे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मीट्स काफ़ी ड्राई होते हैं, तो अगर कोई मीट बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो कंज्यूम करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसके मेकिंग के प्रोसेस में उसको जूसी बनाया जाता है कई बार। तो ये है तीसरा पैरामीटर। 3 कौन से हो गए? कि वो पहला सॉफ्ट होना चाहिए, टेंडर यानी कि, दूसरा ये है कि उसमें अच्छा स्वाद होना चाहिए यानी कि फ्लेवर, और तीसरा वो जूसी होना चाहिए। तीनों अलग अलग बातें हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई मीट सॉफ्ट तो है लेकिन उसमें फ्लेवर नहीं है या फिर जूस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उसमें फ्लेवर तो है, स्वाद तो है, लेकिन जूस नहीं है, जूसी नहीं है, ड्राई है वो वहाँ पे।
तो कंज्यूम करने में डिफ़िकल्टी होगी, मुंह सूखा सूखा सा हो जाएगा वहाँ पे। दूसरी बात करता है कि इसके न्यूट्रिएंट ये कौन सा देता है। अब ये वाला फूड ग्रुप यानी कि मीट्स भी वही न्यूट्रिएंट देते हैं जो पल्सेस फूड ग्रुप दे रहा था, यानी कि प्रोटीन्स। तो काम भी वही होगा, यानी कि मसल बिल्डिंग और रिपेयरिंग। तो फिर दोनों डिफरेंट कैसे हैं? डिफरेंट ऐसे हैं कि आपके पास चॉइस हो गई यहाँ पे कि आपको अगर वेजिटेरियन खाना है तो आप पल्सेस ले सकते हैं, और अगर आपको नॉन वेजिटेरियन खाना है तो आप मीट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो चॉइस हो गई आपके पास। अगर आप दोनों ही खाते हैं तो आप जिस वक्त जो खाना चाहें, आपके लिए डबल डबल चॉइस हो गई, तो सबसे बढ़िया बात है। तो ये दो होते हैं इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एक बात और कि जितने भी यहाँ पे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो मीट्स में कंज्यूम करे जाते हैं, उनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। डोमेस्टिकेट से यहाँ पे मतलब है कि उनको पाला जाता है प्रॉपरली, ताकि आप आगे चल के उनसे हम मीट कंज्यूम कर सकें, जिसको कहा जाता है कि फार्म में उसको रियरिंग करी जाती है, उसकी पालन पोषण किया जाता है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, पूरी की पूरी फैक्ट्री सिस्टम समझ लीजिए, हर तरह के जो एनिमल्स हैं उसके लिए किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात होने के बाद अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि हमें पूरी पूरी एक बात समझ में आए कि मीट्स फूड ग्रुप कैसा है। 3 एग्जाम्पल्स लेंगे यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है हैन, HEN। बहुत ही पॉपुलर एक फूड है मीट्स फूड ग्रुप का, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कंज्यूम किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बाकी एनिमल्स के मुकाबले। जबकि बाकी एनिमल्स जो हम आगे चल के देखेंगे वो दुनिया में ज़्यादा कंज्यूम करे जाते हैं हैन के मुकाबले। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो उसका नाम है पिग, PIG। एनिमल का नाम तो पिग हो गया, इसके मीट का जो नाम है वो एक कॉमन नेम है पॉर्क। तो पॉर्क इज़ अ टाइप ऑफ मीट। सेकेंड लार्जेस्ट मीट प्रोवाइडर है पूरी दुनिया में पॉर्क मीट। एक और एग्जाम्पल अगर लें तो है काउ, COW। बड़ा एनिमल, एक काउ से ही बहुत ज़्यादा मीट मिलेगा। इसके मीट का कॉमन नेम है बीफ, BEEF। इंडिया में इसका मीट ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता है। कारण है उसका, इंडिया में गाय को हिंदू रिलीजन में बहुत मान्यता दी जाती है, इसलिए उसे कंज्यूम करना अच्छा नहीं माना जाता है। जबकि बाकी दुनिया में ये एनिमल सबसे ज़्यादा बड़े नंबर पे है और सबसे ज़्यादा मीट इसी का कंज्यूम किया जाता है। तो ये होती है बात हमारे सेकंड फूड ग्रुप की, विच इज़ मीट्स। आज के हमारे तीसरे फूड ग्रुप का नाम है ऑयल्स, OILS। डेफिनेशन कहती है फूड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स एंड ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ विस्कस लिक्विड। 2 फ्रेज हैं इसमें, दोनों की बात करते हैं एक एक करके। पहला फ्रेज कहता है फूड्स एक्सट्रैक्टेड मोस्टली फ्रॉम सीड्स। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे ऐसे फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं हम, जो एक हमने पहले देखा था जिसमें हम सीड कंज्यूम कर रहे थे, जो कि था पल्सेस। इस बार हम सीड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, इस बार हम सीड में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकाल लेना, निचोड़ लेना। कैसे किया जाता है ये? मशीन्स के थ्रू किया जाता है। ये प्रेसिंग करी जाती है सीड्स की, और जब प्रेसिंग करी जाती है प्रॉपरली तो उन सीड्स में से ऑयल निकल आता है। अब प्रोटीन्स के बारे में ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स में ऐसा होता था कि उसमें प्रेसिंग करें तो उसमें ऑयल निकल आए। ये कुछ स्पेसिफिक सीड्स होते हैं जिसमें अगर प्रेसिंग करेंगे तो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। कौन से हैं वो एग्जाम्पल में बात करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा फ्रेज कहता है ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ विस्कस लिक्विड। अब यहाँ पे वर्ड है विस्कस, VISCOUS। मीनिंग होता है थिक स्टिकी कंसिस्टेंसी, यानी कि थिक मतलब गाढ़ा होगा, स्टिकी चिपचिपा होगा। अगर आपने तेल को कभी हाथ में रखा है, 2 उंगलियों के बीच में रखा है इस तरह से, एक उंगली और अंगूठे के बीच में, अगर आप धीरे धीरे ऐसे करके देखें तो आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि वो थिक होता है और स्टिकी होता है। तो ये तो बात होती है इसकी डेफिनेशन की। कैरेक्टरिस्टिक में इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा इसका नेचर कैसा है। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है इसके न्यूट्रिएंट के बारे में, कि ये कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट है जो देता है। हमने ये बात करी थी कि हर एक फूड ग्रुप कोई ना कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो इसका जो न्यूट्रिएंट है
वो है फैट्स, FATS। हिंदी में इसको चर्बी भी कहा जाता है। फैट्स न्यूट्रिएंट का फंक्शन होता है अपना स्पेसिफिक बाकी न्यूट्रिएंट्स की तरह। एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल फंक्शन ये है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी किसी चीज़ का आसान फ्लो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हम खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो उसमें हर जगह कहीं ना कहीं घी ज़रूर आता है या रिफाइंड आता है। रोटी खाएंगे तो उसके ऊपर घी लगता है, ऑयल है। दाल अगर बनाई जाती है तो उसमें घी का तड़का लगता है, अगेन ऑयल का एक फॉर्म है। सब्जी अगर बनाई जाती है तो बिना ऑयल के वो सब्जी छौंकी नहीं जा सकती है। जितने भी स्पाइसेस उसके अंदर होते हैं, मसाले होते हैं, वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक उसके अंदर ऑयल प्रेजेंट नहीं होगा। तो वहाँ पे फ्लो अलाउ करता है वो बाकी चीज़ों का आपस में। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस प्रदान करता है वहाँ पे लुब्रिकेशन करके। वर्ड क्या है? लुब्रिकेशन, LUBRICATION। दूसरा फंक्शन इसका होता है, इंटरनल फंक्शन है, अब ये बॉडी के अंदर होता है, एनर्जी स्टोरिंग। यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है। अब एक फूड ग्रुप आगे चल के आएगा भी, इससे नेक्स्ट है जो एनर्जी को बनाता है, लेकिन ये उससे डिफरेंट है इस मायने में कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है बॉडी के अंदर। और ये एक लेयर के फॉर्म में होती है, स्किन के नीचे होती है, मसल के ऊपर होती है, सफ़ेद रंग की होती है मोस्टली। जब बॉडी के पास और किसी जगह से एनर्जी नहीं आती तो इस लेयर को यूज़ करती है बॉडी, जिसको कहते हैं चर्बी। इसके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ज़्यादा चर्बी अच्छी नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम चर्बी का ना होना भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ चर्बी होनी चाहिए बॉडी के अंदर। वहीं से इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे जो चर्बी के बारे में या फैट्स के बारे में और बात करता है। देख लेते हैं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक कहता है ऑयल्स अफेक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जो शब्द है इसका मीनिंग होता है वैक्सी लिक्विड। कॉमन भाषा में ये फैट्स के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन एक्चुअली ये फैट नहीं होता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें, सब्जेक्ट के लेवल पे अगर बात करें, तो फैट और कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क होता है। सेम नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं, आसपास हैं ये। दोनों के केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होते हैं। सिमिलर इस मायने में है कि दोनों का नेचर जो है, दोनों ग्रीसी होते हैं, चिपचिपे। स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ऑयल्स अफेक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी, यानी कि ऑयल जो है उससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे फ़र्क पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये है कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब जैसे कि इनका नाम कहता है, बिल्कुल ऐसे ही ये बॉडी के लिए फंक्शन करते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली समझें कि ये कैसे काम करता है, तो बात इतनी है कि कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और कुछ ऑयल्स उससे ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। तो नॉलेज वाली बात ये हो गई कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑयल्स कंज्यूम करने हैं और कौन से ऑयल्स कंज्यूम नहीं करने हैं। तो हमें ऐसे ऑयल्स कंज्यूम करने हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं और बैड कोलेस्ट्रॉल घटाएं। कौन से हैं उसकी बात हम अब करते हैं इसके आखिरी हिस्से में, इसके एग्जाम्पल्स में। ऑयल का पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। ये है वो फूड, वो प्लांट जिससे आता है पहला ऑयल हमारा। ये प्लांट है सनफ्लावर का। एक काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है, जानते होंगे इसे, काफ़ी कॉमन फ्लावर है। हिंदी में कहते हैं सूरजमुखी। अच्छे खासे साइज़ का होता है। साइड में जिसकी पेटल्स जो होती हैं वो येलो कलर की होती हैं और सेंटर में जो इसका पोर्शन है वहाँ पे बहुत सारे सीड्स होते हैं, बीज ब्लैक कलर के। उन्हीं बीजों में से इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनको प्रेस करके मशीन्स में इस ऑयल को निकाला जाता है। सनफ्लावर का जो ऑयल होता है ये बहुत बढ़िया ऑयल होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी में, इसलिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। सारे ऑयल्स ऐसे नहीं होते, कुछ ऑयल्स ऐसे भी होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो ये एक अच्छा ऑयल है। सेकंड उदाहरण हमारा है सोयाबीन, SOYABEAN। एक प्रकार की बीन है ये, क्रीम कलर की है, सेंटर में एक ब्लैक डॉट होता है। इसमें शेप हम पहले पढ़ चुके हैं इसका, क्योंकि बीन है तो कौन से शेप में होगी, किडनी के शेप में होती है। इससे भी ऑयल निकाला जा सकता है और जो ऑयल निकलता है उसको हम कहते हैं सोयाबीन ऑयल। ये भी बहुत बढ़िया एक ऑयल है, सेम पिछले वाले उदाहरण की तरह। ये भी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है।
तीसरे और आखिरी उदाहरण की बात करें तो सबसे बढ़िया यहाँ पे ऑयल की बात कर रहे हैं सबसे एंड में, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, ऑलिव ऑयल, OLIVEOIL। एक प्लांट होता है ऑलिव्स का जिससे ये निकाला जाता है, और जो ये फ्रूट है ऑलिव का ये काफ़ी हार्ड होता है, नट्स के जैसा होता है, शेप इसका ओवल होता है, ग्रीन कलर का होता है। इससे जो ऑयल निकाला जाता है वो सबसे बेहतरीन ऑयलों में से एक होता है। कारण इसका ये है कि ये ना सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है बल्कि साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है। तो ये तो सबसे बढ़िया ऑयलों में से एक है। ये होती है बात हमारे तीसरे फूड ग्रुप की, ऑयल्स। अब बात करते हैं अपने चौथे फूड ग्रुप की जिसका नेम है शुगर्स, SUGARS। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, फूड्स दैट आर स्वीट इन टेस्ट, कलरलेस एंड सॉल्युबल इन वाटर। तीन चीज़ें, पहली मीठा होगा टेस्ट में, दूसरी कलरलेस होगा यानी कि कोई कलर नहीं होगा उसका, पानी की तरह समझ सकते हैं इसको आप, पानी का अपना कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल सकता है। तो इन तीन चीज़ों से हम उसे कैरेक्टरिस्टिक उसके मान सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसकी काफ़ी। तो डायरेक्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक भी इसका एक ही है यहाँ पे, और वो है कि कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट है जो शुगर्स हमें देती हैं। इसका मेजर न्यूट्रिएंट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते थे हम यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नाम में ही डिटेल है इसकी। पहला हिस्सा कार्बो, कार्बन को डिनोट करता है, C। दूसरा हिस्सा हाइड्रेट, हाइड्रेट पानी को डिनोट करता है यानी कि H2O। उसी से मिलके बनता है इसका मॉलिक्यूल, एक तो कार्बन होगा और एक H2O के पोर्शंस होंगे उसमें। सबसे सिंपल उदाहरण इसका है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, C6H12O6। जानते होंगे, बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है ये। पेड़ पौधे जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही होता है। हमारी बॉडी भी जो फूड बनाती है वो फाइनली जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही होता है। इसी न्यूट्रिएंट का अगर दूसरा एक और उदाहरण ले लें ग्लूकोज के अलावा, तो वो है सुक्रोज, SUCROSE। आसान है, याद करने का तरीका है इसका, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करिए, C6H12O6, सबको डबल कर दीजिए। कार्बन का कितना हो गया, C12, 6 का दुगना 12, H12 का दुगना 24, H24। ऑक्सीजन 6 का दुगना 12, C12H24O12। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, H2O। जो बचेगा वो सुक्रोज है यानी कि C12H22O11। ऐसे इसको ध्यान कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। पाया कहाँ पे जाता है इसकी बात अभी करेंगे एग्जाम्पल्स में, लेकिन उससे पहले एक ये बात जान लीजिए, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे सुक्रोज हो, या कोई और मॉलिक्यूल हो, कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो, उसका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी आप इन्हें कंज्यूम करेंगे और आपको एकदम से एनर्जी मिलेगी। अब ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, इस वाले फूड ग्रुप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको हम कंज्यूम करेंगे तो फटाक से हमें एनर्जी मिल जाएगी। आगे चल के हम एक और ग्रुप की बात करेंगे जिसमें हमें एनर्जी मिलती तो है लेकिन काफ़ी देर में मिलती है। वो दूसरा एक ग्रुप है, उसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे एनर्जी कम मिलती है लेकिन एकदम से मिलती है। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की, इसके एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल है शुगर बीट, मीठा चुकंदर। लाल रंग का होता है, डार्क रेड, मरून कह सकते हैं एक तरह से। जीभ पे रखते हैं तो जीभ लाल हो जाती है। सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ शुगर है दुनिया में ये, बहुत बड़ी मात्रा में शुगर प्रोड्यूस होती है इसके द्वारा। कॉमनली ये सैलेड्स में कंज्यूम किया जाता है या फिर इसका जूस बना के भी पिया जा सकता है। दूसरे उदाहरण की बात करें अगर यहाँ पे, तो वो है शुगर केन यानी कि गन्ना। जानते होंगे बहुत कॉमन है, 100 से भी ज़्यादा देशों में इसको उगाया जाता है और इसके थ्रू शुगर बनाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये शुगर का।
एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि हर एक गन्ने में, जो एक गन्ना होता है, जो एक बिल्कुल एक रॉड की तरह दिखता है, पहली बात तो उसमें 90% जो उसका वेट होता है वो जूस का होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिर्फ 10% ही उसका जो वेट है वो उसके बाकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका आउटर कवरिंग हो गई या उसके अंदर का जितना भी उसमें सब्सटेंस है उसमें जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका वेट है वो जूस के फॉर्म में होता है। तो ये बात फिनिश होती है हमारे फोर्थ फूड ग्रुप की, विच वॉज शुगर्स। ये बात कंप्लीट होती है हमारे टॉपिक के फर्स्ट हाफ पोर्शन की। अब बात करते हैं टॉपिक के रिवीजन की। उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप ये वाली सिंगल व्यू स्लाइड। इस स्लाइड में टॉपिक का जितना भी डेटा है वो एक ही पेज पे दिया गया है, ताकि आप चीज़ों को कंपेयर कर सकें या एनालाइज कर सकें, या जैसे आप चाहें उसको आप यूज़ कर सकें। आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में बिना वीडियो पे डिपेंड हुए इससे टॉपिक को रिवाइज कर सकें। और ये रही आपकी शीट जिसमें है सारे वो क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना ध्यान है, कितना ध्यान नहीं है। जो चीज़ ध्यान नहीं है उसको वापस वीडियो में जाके देखें और ध्यान से पढ़ें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है या आपके लिए यूज़फुल रहा है तो नीचे दिए लाइक बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए। और अगर आप टॉपिक का सेकेंड हाफ पोर्शन स्टडी करने के लिए रेडी हैं तो उसको इस वीडियो लिंक पे जाकर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अलविदा।